अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रजब की 23 तारीख के इस आखिरी जुम्मे को सूरह कौसर और अल्लाहु समद का वजीफ़ा जहां पढ़ा जाता है, ये आखिरी मौका समझ के इस वजीफ़े को जो बंदा भी आज पढ़ेगा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से, इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही अल्लाह पाक के हुक्म से घर में जहां नज़र घुमाएगा वहां पैसा ही पैसा होगा। लोग दरवाजे बजा बजा कर इंशाअल्लाह लोग दरवाजे खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। गैबी दौलत वाले हाथ इंशाअल्लाह फौरी तौर पर अमल के पढ़ते ही दौलत लेकर आएंगे। यकीन नहीं आता तो सिर्फ 21 बार ये अमल ये वजीफा पढ़ के हाथों की उंगलियों पर देख लें, इंशाअल्लाह ऐसी तुम्हारी किस्मत चमकेगी कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। आज जो लोग तुम्हें देखकर रास्ता बदल रहे हैं वही लोग तुम्हें इस अमल को पढ़ते ही इंशाअल्लाह इज्जत भी देंगे। तुम्हें साथियों भाइयों बहनों तुम्हें वो रुतबा मिलेगा, ये अमल तुम्हें इज्जत दिलवाएगा। ये अमल पूरी दुनिया को तुम्हारी मुट्ठी में लेकर आएगा। पूरी दुनिया का जालिम से जालिम बंदा इस अमल को पढ़ते ही तुमसे मोहब्बत करेगा। ये अमल लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए ऐसी तड़पने वाली मोहब्बत पैदा कर देगा, चाहे वो जालिम सास हो, जालिम बॉस हो, जालिम महबूब हो, दुनिया का शदीद से शदीद नफरत करने वाला बंदा इस अमल को पढ़ते ही तुमसे मोहब्बत करेगा। क्योंकि ये अमल रब का लाडला अमल है। रब के लाडले महीने में, रब के लाडले आखिरी जुम्मे को जब तुम पढ़ोगे रब के लाडले वजीफे को तो तुम बन जाओगे रब के लाडले। तुम मज्जाल है पूरी दुनिया की किसी गुर्बत और गरीबी की जो पूरा साल पूरी जिंदगी तुम्हारे घर को छूकर चली जाए। ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक मौके पर चौका मारना होता है, मौके वाली गेंद पड़ती है तो वही उसी पे चौका लगता है। तो आज मौके वाला दिन आया है तो उसी पे ये वजीफ़ा असर करेगा। ये वजीफ़ा फिर आम दिन में 1% असर करेगा, आज के दिन में करोड़ फीसद असर करेगा। तो इस मौके से फ़ायदा उठा लो। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। ये आखिरी मौका है गैब से दौलत को हासिल करने का। अगर इस मौके को तुमने साथियों भाइयों बहनों गवा दिया तो पूरे साल का पछतावा तुम्हारा साथियों भाइयों बहनों मुकद्दर बन जाएगा। पूरे साल 2024-23 की तरह 2025 भी तुम्हारा रोते हुए लोगों के आगे हाथ फैलाते हुए दर दर की ठोकरों में, कर्जों में, बेबसी में, लाचारी में, गुर्बत में, गरीबी में, लाचारी में, बे औलादी में, रिश्तों की बंदिश में, बीमारियों में गुजर जाएगा। खुदारा इस अमल को पढ़ लेना। ये अमल अगर आज तुमने ना पढ़ा, तुम्हारी फूटी हुई किस्मत पर रोने का दिल करता है। तुम्हारी फूटी हुई किस्मत मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस अमल को अगर ना पढ़ा तो पूरा साल पछतावा बन जाएगा। अमल क्या है, किस तरीके से पढ़ना है? ये अमल एक छोटा सा आसान सा अमल है लेकिन कमालात में बड़े से बड़े वज़ाहिब पर भारी है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा सिर्फ 21 बार पढ़ते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसी वक्त फरिश्तों की मदद फौरी तौर पर आ जाती है। अगर आपको झूठ लगता है तो बेशक आजमा कर देख लो। दोस्तों, इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब रजब का चौथा जुम्मतुल मुबारक आए और मैं 21 बार ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करवाऊं। आपने सिर्फ 21 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही पिछले साल 2024 में जो ना मिल सका, आज रजब के चौथे जुम्मे को सिर्फ 21 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रातों रात अमीर व कबीर हो जाता है। आज अगर कोई फौरी तौर पर कामयाब होना चाहता है, रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहता है, रातों रात दौलत को ढेर लगाना चाहता है तो एक बार ये वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़ ले। ये वजीफा आज तक जिसने पढ़ा अल्लाह करीम ने कामयाबी अता फरमाई। अगर कोई सड़क पर बैठा भिखारी फ़कीर भी यह वजीफ़ा पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह पाक बेशुमार रिज़्क़ और दौलत अता फरमाता है। अल्लाह वो ज़ात है जो बग़ैर किसी कीमत या शर्त के अपनी मखलूक को बेशुमार अताएँ और इनामात अता फरमाती है। जिस तरीके तरतीब के साथ यह वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कोई बंदा वीडियो मुकम्मल देकर बताए गए तरीके तरतीब तादाद में इस अमल को पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह वो सारी ज़िंदगी दुआएँ देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वाकई कोई वजीफ़ा बताया था। जो लोग वाकई अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं, जो अपने बेरे पार लगवाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, वो इस खास वजीफे को खुद भी पढ़ें और दूसरों को बताएं। माह रजब रब करीम का महीना है। माह रजब कबूलियत का महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। हर लम्हा रहमत बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। आज का वजीफा इन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आज बेबसी से, मजबूरी से, लाचारी से जल्दी निकलने का, एक नई जिंदगी के आगाज का एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ने वाला रात को पढ़ता है तो सुबह तक हर हाजत पूरी हो जाती है। सुबह पढ़ता है तो शाम तक अल्लाह करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देते हैं। आज वो लोग जो किराए के मकान पर रहते हैं, जो बेबस हैं, जो किराया दे नहीं पाते, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, तो आज माह रजब के चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम से हाथ उठाकर मांगने की देर है।
अल्लाह पाक आपको इतना ज़ाती मकान अपना नवाजे देगा। अगर कोई मकरूज़ है, कर्ज़ इतना है कि आपके घर के अखराजात पूरे होने का नाम नहीं लेते कि कर्ज़ की अदायगी कैसे होगी, और ऐसे हालात में सबसे पहले बहन भाई रिश्तेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे हालात में आपको कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि लोग देखकर रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं आप इनसे कुछ मांग ना लें। इस कर्ज की हालत में, इस बेबसी की हालत में, जब दुनिया का कोई बंदा भी आपका साथ नहीं देता, आपकी हिम्मत आपका हाथ नहीं पकड़ता, फिर इंसान थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है। और जब इस बेबसी की हालत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर हाथ फैलाकर मांगता है तो अल्लाह बैठे बैठे इस बंदे की हर आजत को पूरा कर देता है। आज अगर किसी को 10,000 रुपए की ज़रूरत पड़ जाए तो हम किसी इंसान से मांगने चले जाते हैं और 10,000 के लिए हम रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, आंखों में आंसू लिए आते हैं, सौ बहाने बनाते हैं कि सामने वाले को किसी न किसी तरह से यकीन आ जाए कि आपको वाकई पैसों की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो ठीक से दुआ भी नहीं करते, आंखों में आंसू भी नहीं लाते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते भी नहीं है। तो दोस्तों फिर आप लोग कहते हैं कि हमारी हाजात फिर पूरी क्यों नहीं होती। दोस्तों ये दुनिया वालों के सामने रोना तमाशा बन जाता है और अल्लाह के सामने एक आंसू बहाने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। आज मेरी जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान हैं बेटियों के रोशन नसीब के लिए, बेटियों को बेहतरीन नौकरी के लिए वजीफ़ा पढ़ने की देर है, इंशाअल्लाह आपकी औलादें कामयाब हो जाएंगी। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, बेटी खुद ये वजीफ़ा पढ़ ले, माँ बाप भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए और हर कदम पर कामयाबी के लिए वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। याद रखिएगा कि आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, रिश्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बंदिशें, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। इस वजीफ़े का सबसे बड़ा फ़ायदा रिज़्क़ की फरामानी के लिए है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह ही सबको रिज़्क़ देने वाला है, कुव्वत वाला है। आप दुनिया जहाँ में किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप ओमान, जापान, मकसद मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में माह रजब की दोस्तों भाइयों बहनों 23 तारीख चौथा जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आज इस वजीफ़े को किसी सूरत ना छोड़िएगा, क्योंकि ये वजीफ़ा माह रजब की 23 तारीख चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है और पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। आज तक आपने बहुत से आमाल तस्बीहात पढ़े होंगे, वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन दोस्तों आज तक आपने रिज़्क़ और दौलत का ऐसा इंतज़ाम, लोग कहते हैं कि वजीफ़ा पढ़ते ही चंद दिन फ़ायदा होता है, फिर वही मुसीबतें, फिर वही परेशानियां, फिर वही तंगदस्तियां। लेकिन रजब की 23 तारीख चौथी जुम्मतुल मुबारक के दिन इंशाअल्लाह एक बार जो ये वजीफ़ा पढ़ता है, इंशाअल्लाह एक बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपको खुद एहसास हो जाएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जब रब की ज़ात देती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। दोस्तों बस हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमारे पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में, साथियों भाई बहनों मांगने में गलती कोताही हो सकती है, लेकिन रब तो ख़जानों का मालिक है, जो दिन को रात और रात को दिन में बदल सकता है, जो हमारी नामुमकिन ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, जो हमको साहिब औलाद बना सकता है, जो बेटियों को बेहतरीन नसीब रोशन कर सकता है, यानी वो रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफत का मालिक है। आज रजब की साथियों भाइयों बहनों 23 तारीख चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा अगर मेरा बस चलता, मैं हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि ये वजीफ़ा एक बार मेरे कहने पर पढ़ लो, दुनिया और आखिरत में आसानियाँ हो जाएगी, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज रब करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अजमत के, रब की शान के मुताबिक मांगो। वो रब बड़ा ही रहमान है, बड़ा रहीम है, करीम है। जब देने पर आता है तो ना शिकले देखता है, ना अमाल देखता है, दुनिया की हर हाजत को फ़ौरन पूरा कर देता है। तो दोस्तों वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इस खारे खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। बल्ला वालों आप लोगों ने करना क्या, ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। इससे पहले आज माह रजब की 23 तारीख चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर कहना, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह रजब की 23 तारीख चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मौला हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात को, ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोज़गार है इनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रोज़गार अता फरमा जिसको हासिल करने
करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। मौला हमारी ज़ुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी ज़ुबानों को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं, तेरे सामने हाथ फैला करे मेरे मौला, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, इन्हें बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी कर दे और ऐसी ज़िंदगी इनके शोरों की भी गुजरे। ए मेरे मौला बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुस्लिम बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमाए मेरे मौला, इन सबको अपने हिफ्ज़ हमान में जगह अता फरमा और कुफर को निस्तो नाबूद फरमाए मेरे मौला। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा, जो मांगा मुकद्दर फरमा और हमारे बक में जो ना मांग सके, जो हमारे बक में हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आपका कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो आपने लिख देना है। ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जा सकती है और पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और वो हम सब की हाजतों मुरादों को पूरा कर दे, सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वाला बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप लोगों के पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, जब आपका दिल करे आपने इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, आप नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब इशा के बाद पढ़ लें, रात के 10 से 11 बजे तक पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं, सबको इजाज़त आम है। आप लोग साथियों भाइयों बहनों इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना बताए हुए तरीके से है और तरतीब के साथ है। जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको तरतीब वाइज पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप जितना भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, साफ़ सुथरा पढ़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, जितनी ज़्यादा तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबी के इतने ही चांस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहेंगे। तो बहुत से लोग वज़ाइफ बता रहे हैं, लेकिन सीने के राज साथियों भाइयों बहनों कोई नहीं बता रहा। इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो के तवज्जुह से मैं दावत देता हूं कि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और आपने सबसे पहले आज का ये अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले साथियों भाइयों बहनों आपने, और जो बहन भाई दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो अपना प्यारा सा नाम नीचे कॉमेंट्स में लिख दें, इंशाअल्लाह आपको शमूलियत हो जाएगी। अब आपने आज पूरा दिन मौजूद है, 23 रजब आखिरी मौका, आखिरी जुम्मा, सूरह कौसर का, अल्लाह समद का, गैब से दौलत के ढेर को फौरी तौर पर हासिल करने वाले इस अमल को पढ़ने के लिए आपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, जहां दिल करे बैठ जाएं। सुबह दोपहर शाम रात पूरा दिन मौजूद है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, जो भी याद हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, वो ज़्यादा बेहतर है। ये चाहें तो जो भी पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ौरन बाद मकसदों की नीयत करनी है। कोई ना कोई मकसद आपका ज़रूर होगा, कोई ना कोई हाजत होगी। रोज़गार के लिए पढ़ना चाहें, औलाद के लिए पढ़ना चाहें, साथियों भाइयों बहनों, बेबरकती के लिए, कोई बेटी को तलाक की नौबत से बचाने के लिए, कोई अपने उजड़े काम संवारने के लिए, आप अपने अल्फाज में अपने मकासद की नीयत करें और एक बार फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। तो उस तस्मीहा पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। तो उस तस्मीहा पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने मकासद के लिए, अपनी हाजात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए रब करीम से मांगते चले जाएँ। और ज़ुबान पर आपने पहले सबसे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वजीफ़ा रब करीम के एक सिफाती नाम का वजीफ़ा है। रजब की साथियों भाइयों बहनों बड़ी ही ख़ास तारीख है। रजब की 23 तारीख, इस ख़ास बरकत वाली, रहमत वाली, इस खड़ी घड़ियों में आपने जो शख्स इस नाम मुबारक रब करीम को पुकार लेता है, इस घर में अल्लाह की ख़ास रहमतें बरकतें हो जाती हैं। इस नाम मुबारक को इसमें आज़म कहा जाता है क्योंकि इस नाम की कसम मेरे रब ने खुद खाई है। अल्लाह फरमाता है, कसम है मुझे अपने नाम या फ़ताह की, जो शख्स या फ़ताह पढ़कर रब से जो कुछ मांगेगा, जितना मांगेगा मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाऊँगा। यानी कि या फ़ताह पढ़कर आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, रब की ज़ात आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। या फ़ताह पढ़कर रब करीम से जिस हाजत की ज़िद करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत अल्लाह पाक ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जब अल्लाह ने कसम खाई है कि कसम है मुझे अपने नाम या फ़ताह की, या फ़ताह पढ़कर जो मांगोगे आपको मिलता चला जाएगा। महीना रजब का हो और दिन जुम्मतुल मुबारक का हो, कबूलियत की घड़ियाँ हो और या फ़ताह पढ़कर अगर रब आपके मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमा दे, वो जो सारी उम्र न मिल सका, वो जो पिछले साल 2024 में न मिल सका, अगर या फ़ताह पढ़ने से दुनिया की हर शय आपके कदमों में लिख दी जाए तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि या फ़ताह पढ़कर रब करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अज़मत के मुताबिक, रब की शान के मुताबिक मांगिएगा। रब करीम से ज़िद करके मांगिएगा। वो जब देने
उंगलियों पर आता है तो ना शिकले देखता है ना अमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। या फताहू को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या फताहू एक बार हो गया, या फताहू 2 बार हो गया, या फताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या फताहू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ या फताहू को 11 बार पढ़ना है और या फताहू को पढ़ते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। अगर या 11 बार या फताहू पढ़ने से अर्शे इलाही पर बैठा रब राजी हो जाए, आसमान से रहमतें बरकतें छमछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएं, बिगड़े काम संवर जाएं, रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं, दुनिया की हर शे आपके मुकद्दर में लिख दी जाए, पूरा साल आपको कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही ना पड़े, तो इससे बढ़कर दोस्तों और क्या चाहते हो। या फताहू पढ़कर माह रजब की 23 तारीख आखिरी जुम्मे के दिन आप मुस्तजाबुद दुआत हो जाएंगे। जो शख्स या फताहू को पढ़ता है उसकी औलाद अरबपति बन जाती है। जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर से गुर्बत तंगदस्ती का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। या फताहू को 11 बार पढ़ने के बाद इसे कामयाबी का ख़जाना भी कहा जाता है। सूरतुल फातिहा, जिसको कुरान मजीद साथियों भाइयों बहनों बड़ी ख़ास सूरत कहा जाता है, और सूरत फातिहा को पढ़ने वाला साथियों भाइयों बहनों अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। आज सूरत फातिहा पढ़कर अगर आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई ख्वाहिश है, आपका कोई मकसद है, आपके घर में कोई बीमारी है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, तो पानी के गिलास पर 7, 5 या 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो और दम किया हुआ पानी किसी बीमार को पिलाने की देर है। इंशाअल्लाह बीमार की बीमारियां इसके जिस्म के रेशे रेशे से निकल जाएंगी। बहुत जल्द आपको इस वजीफ़े का नतीजा मिल जाएगा। वजीफ़ा पढ़ने के बाद कई सालों कई महीनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब रजब के चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने सूरह फातिहा को रब करीम से पढ़ते वक्त जो मांगते हैं मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपको मिलना शुरू हो जाता है। सूरह फातिहा वो कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाला सिराते मुस्तकीम पर चला जाता है, मतलब सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है और 7 बार पढ़ते हुए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इतना कामिल वजीफ़ा है कि 7 हाजतों की नीयत करके बैठोगे, 7 के 7 हाजतों को मुरादों को इंशाअल्लाह पूरे करने पर अल्लाह पाक कादिर है। ये मौका साल में एक बार मिलता है, इस मौके को आपने किसी सूरत ज़ाया नहीं करना। अगर आज आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन इस खास घड़ियों कबूलत की घड़ियों को ज़ाया कर दिया तो फिर पूरा साल पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप रजब के चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन का ये कुरानी वजीफ़ा एक बार लाजमी पढ़िएगा। 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। अब तक मैंने आपको 2 अमाल बताए हैं, एक सूरह फातिहा का, एक या फताहू का। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वजीफ़ा एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफ़ा है। जो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी के फोत होने की खबर सुनते हैं, किसी के साथियों भाइयों बहनों इस दुनिया से जाने की हम खबर सुनते हैं तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। तीसरा वजीफ़ा आप सुन लें, फिर इसके बाद चौथा वजीफ़ा सुन के अमल कंप्लीट कीजिएगा। अब आपने तीसरे नंबर पर जुम्मतुल मुबारक के दिन तीसरे नंबर पर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ना है। इस बात का इकरार करना है कि ऐ मेरे मालिक व मौला, हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। रजब की 23 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन जैसे ही कोई बंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ता है, पढ़ना शुरू करता है, इस बात का इकरार करता है कि हम तेरी तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है, तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो इस फ़ानी दुनिया में इस बात का इकरार कर रहा है कि हम तेरी तरफ से आए हैं और तेरी तरफ लौट कर जाना है। जाओ, ये बंदा जो भी मांगता है, जितना मांगता है, इसकी हाजत को पूरा कर दो, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दो। फिर अल्लाह की रहमतों का समंदर उमड़ पड़ता है, फिर आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, रिज़्क़ और दौलत के खजाने छोड़ जाते हैं। दोस्तों, ये वजीफ़ा पढ़कर आप कई आंखों से साथियों भाइयों बहनों अपनी ज़ाती खुली आंखों से रब के कमालात को मौजज़ात को देखोगे। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही फरिश्ते मदद लेकर आ जाते हैं। आप जो कुछ भी मांगते चले जाएंगे रब की ज़ात आपकी तकदीर में लिखती चली जाएगी। इस वजीफ़े को पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। दोस्तों, 1, 2, 3 महीनों की बात नहीं, यहाँ 12 महीने 365 दिन आपको दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अगर मेरे रब ने चाहा दोस्तों, ये मौका बार बार नहीं मिलता, मैंने अपना हक अदा कर दिया है।
आपने इस छोटे से वजीफ़े को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़कर अल्लाह को राज़ी करना है। इस मौके को आपने ज़ाया नहीं करना। रजब के चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन का बड़ा ही ख़ास और बड़ा ही मुजर्रब और ताकतवर अमल है। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को किस तरीके से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने साथियों भाइयों बहनों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एक बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 2 बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। 10 बार पढ़ना है और 10 बार पढ़ते ही साथियों भाइयों बहनों अमल का आखिरी वजीफ़ा आपने, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। इस वजीफ़े को आप लोग जैसे ही इस अमल में शामिल करोगे आप लोग मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। फिर पूरी दुनिया के ख़जाने भी रब्बे करीम से मांगोगे तो आपकी झोली में डाल देंगे। ये अमल पहले ही एक दौलत का समंदर बन चुका है और जैसे ही आखिरी वजीफ़ा आप लोग इस अमल में शामिल करोगे आप पूरी दुनिया के पूरी कायनात के ख़जाने इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपके कदमों में होंगे। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा सूरह कौसर का और अल्लाहु समद का आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। साथियों भाइयों बहनों, जैसे ही आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का वजीफ़ा पढ़ लिया अब आपने फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने, यही वो राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं हम बता देंगे तो हमारी पीरी फ़कीरी की दुकानें बंद हो जाएंगी, हम जाली आमिल कहाँ जाएंगे। फिर हम लोगों को अगर सब कुछ बता देंगे तो फिर लोग तो अपना पढ़ लेंगे, हमारे पास कौन आएगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज तुम्हें सच्चा अमल बताऊंगा, आज तुम्हें सीने का राज बताऊंगा। भले जिसको जो तकलीफ होती रहे लेकिन आज मैं सीने का राज बताकर रहूंगा। आज मैं अपने दुखियारे बहन भाइयों को हकीकी अमल बताकर रहूंगा। रजब के आखिरी जुम्मे का लाडला वजीफ़ा, आखिरी वजीफ़ा सूरह कौसर का आपने किस तरतीब से पढ़ना है। जैसे ही आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लिया, दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने फौरी तौर पर अब क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका वल अब्तर एक बार सूरह कौसर पढ़ें और फिर दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर आप लोग सूरह कौसर पढ़ें। सूरह कौसर जब 2 बार पढ़ लें तो तीसरी और आखिरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने एक और बार सूरह कौसर पढ़नी है। 3 बार इस तरीके से जैसे ही आप लोग सूरह कौसर पढ़ लें, तवज्जो चाहता हूँ, तो आपने फौरी तौर पर अल्लाहु समद 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 अपने सीधे हाथ पर या तस्बीह के दानों पर अच्छी तरह गिनती करते हुए आपने अल्लाहु समद का ये मौजज़ाती वजीफ़ा इस अमल में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाइयों बहनों अच्छी तरह काउंट करके 11 टाइम 11 बार पढ़ना है ना, एक बार कम हो ना ज़्यादा हो। जब 11 मरतबा अल्लाहु समद का ये मौजज़ाती वजीफ़ा इस मुजर्रब तरीन अमल में आप लोग शामिल कर लें तो अब आपने फौरी तौर पर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को कंप्लीट करना है और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगना शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आप मांग के थक जाएंगे लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिएगा। साथियों भाइयों बहनों, अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दोहराने को तो कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके माफ़ फरमाए और आज सब भी मुझे माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रहिएगा। आपको अल्लाह पाक का कोई नाम पसंद हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और दुआओं में जो मेरे बहन भाई जुम्मे की खास शामिल होना चाहते हो वो कमेंट्स में नाम लिख कर जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।